लेट्स से कि आप अपने करियर का सबसे बेस्ट ऐप बना रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है कि उस ऐप में यूजर्स लॉगिन कैसे करेंगे, अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, बिलिंग, सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें कैसे हैंडल होगी। नॉर्मली इन सारे टास्क के लिए हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ता है। बिलिंग के लिए अलग से कोड लिखो, ऑथेंटिकेशन के लिए अलग से कोड लिखो। ये सारी चीजें काफी टीडियस होती है, लेकिन अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे टास्क को आसान बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्लर्क सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन टूल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट सोल्यूशन है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं क्लर्क का और बनाने वाले हैं कंप्लीट लाइव प्रोजेक्ट, जहां आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही मिनट्स के अंदर हम क्रिएट कर पाएंगे अपना प्रोफेशनल सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मॉडर्न ब्लॉग नाम से हमारे पास वेबसाइट है, और हर वेबसाइट के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एक प्राइसिंग प्लान हो, ताकि अगर कोई यूजर उस वेबसाइट का कोई प्रीमियम चीजों को लेना चाहता है तो उसके पास प्राइसिंग प्लान अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो प्राइसिंग है, एक है फ्री और एक है ब्रॉन्ज प्लान। तो लेट्स से अगर कोई ब्रॉन्ज प्लान परचेज करना चाहता है इस वेबसाइट का, तो उसका पेमेंट मेथड कैसे होगा, वो अपने कार्ड की डिटेल्स कैसे डालेगा, ये सारी चीजें हम बिल्ड करने वाले हैं, बनाने वाले हैं इस वेबसाइट के अंदर। इसके साथ ही लेट्स से अगर किसी ने ब्रॉन्ज प्लान खरीदा इस वेबसाइट का, तो हम चाहते हैं कि केवल ब्रॉन्ज प्लान वाले यूजर ही इस कंटेंट को एक्सेस कर पाए और बाकी जो फ्री लोग हैं वो इसको एक्सेस ना कर पाए। तो हम कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। और इस तरीके का पॉपअप मैसेज यहाँ पे देना कि सॉरी, ओनली सब्सक्राइबर्स थ्रू द ब्रॉन्ज प्लान कैन एक्सेस दिस कंटेंट, ये चीजें हम किसी भी वेबसाइट के अंदर कैसे बना सकते हैं, ये आज के इस प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं। प्राइसिंग कैसे बनाना है, अगर कोई इस ब्रॉन्ज प्लान को लेना चाहता है तो अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकता है, ये जो पूरा एक कंप्लीट प्राइसिंग और बिलिंग वाली चीज होती है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्लर्क का। और इन दोनों चीजों को बनाने के लिए क्लर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी ज्यादा इजी है, आसान है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे क्लर्क की वेबसाइट पे, ताकि हम और ज्यादा डिटेल में लर्न कर पाए, समझ पाए, और जो प्लान है हमारा क्रिएट करने का, प्राइसिंग प्लान और कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, वो सीख पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लर्क की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। जैसे आप क्लर्क की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ देखने मिलेगा मोर देन ऑथेंटिकेशन, ये कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट है। मैं यहाँ पे सिंपली साइन इन पे जा रही हूँ। तो क्लर्क आपको कंप्लीट तरीके से हेल्प करता है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं, बल्कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप और भी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन इन करने के लिए या तो आप गिटहब या गूगल से साइन इन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली गूगल की मदद से अपना साइन इन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपकी जो मर्जी, अगर आप गिटहब से करना चाहते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही हम इस इंटरफेस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो मेल आईडी यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको एक्सेस करके दिखा देगा। अब ये कंप्लीट ओवरव्यू आपको देखने मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज यूजर्स, एडिशनल फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजिली ओवरव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अभी हम कॉन्फ़िगर के अंदर यहाँ पे अभी हैं, राइट। अब जैसे ही हम कॉन्फ़िगर के अंदर यहाँ पे आते हैं, तो आप ईमेल, फोन, यूजर नेम, एसएसओ कनेक्शंस, इन सारे फीचर्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने मिलता है एपीआई की के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे पब्लिक की हमें जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। अब ये जो पब्लिक की है, इसको हम सिंपली जाके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का बटन हमारे पास है। इस पब्लिक की को आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी, पब्लिशेबल की है ये। इसको अभी हमारा पहला टास्क है कि इस की को सिंपली हमें कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है और जो चीज़ों को हमें एक्सेस करना है, उसके बारे में अभी हम यहाँ समझते हैं। इसके बाद ये जैसे ही आप पब्लिक की को कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा बिलिंग का, राइट। बिलिंग, अब बिलिंग के अंदर आपको सेटिंग्स और सब्सक्रिप्शन प्लान्स, ये यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है आपको। तो ये जो बिलिंग है, हर वेबसाइट के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रीमियम प्लान्स अगर दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो आप कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड के अंदर जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अपना खुद का सब्सक्रिप्शन प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक फ्री प्लान है, तो अभी हमारे पास एक फ्री प्लान अवेलेबल है, जो कि $0 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई फीचर्स आप चाहते हैं कि प्रीमियम कोई यूजर पहले फ्री में यूज करे और फिर उसके बाद आप कोई प्रीमियम प्लान देना चाहते हैं उसको, तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट प्लान्स जो है यूजर के नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ऐड यूजर प्लान इस बटन पे जा सकते हैं, या फिर ऐड प्लान जो मैंने यहाँ नीचे टिक किया उसको भी आप यूज कर सकते हैं।
सबसे पहले हम इस बटन पे जाते हैं और क्लिक करते हैं ऐड यूजर प्लान पे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि आप जो भी अपने प्लान का नाम रखना चाहते हो आप वो नाम यहाँ पे रख सकते हो। तो हम चाहते हैं ब्रॉन्ज प्लान हम अपने इसका नाम रखें, तो हमने रखा यहाँ पे नाम ब्रॉन्ज। जो की है वो भी हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज रखा। अब जैसे यहाँ पे की के साइड में आपको एक आइकन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको जैसे ही होवर करेंगे आपको और डिटेल्स पता चल जाएगी कि ये एक्सेस को चेक करने के लिए बेसिकली यूज होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे की भी डाल दी है और हमने नाम डाला है इस प्लान का ब्रॉन्ज। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कोई भी आप प्लान अपने हिसाब से डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ तक हमने इतनी चीजों को अभी तक अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे जाके जैसे ही आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन आपको कितना डालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 500 कैरेक्टर लिमिट है डिस्क्रिप्शन की। तो आप यहाँ पे इस प्लान का जो भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं 500 कैरेक्टर लिमिट के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन को आप डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं दिस इज अ टेस्ट ब्रॉन्ज, देन नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, राइट। दिस इज अ टेस्ट ब्रॉन्ज, डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आप मंथली बेस फीस देख सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। सब्सक्राइबर विल पे द अमाउंट, ये मंथली बेसिस पे आपका जो अमाउंट है वो सब्सक्राइबर आपको पे कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट डालना है इस प्लान का, ब्रॉन्ज प्लान का, आप वो अमाउंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आप देखोगे कि एनुअल डिस्काउंट है जो कि मंथली बेस फी है, कि कोई भी अगर यूजर इसे यूज कर रहा है तो अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो कि इस फीस के बाद भी आपको इसको डिस्काउंट देना चाहते हो तो ये जो बटन आपको दिख रही है इसको आपको इनेबल करना होगा ताकि आप डिस्काउंट दे पाए। या फिर अगर आप इसको चाहते हो ये पब्लिकली अवेलेबल हो, हमेशा जब भी कोई प्राइसिंग टेबल को आपके ओपन करे तो ये आपका कंपोनेंट उसको वहां पे शो करे, तो ये आप पब्लिकली अवेलेबल हमेशा कर सकते हो। और डिस्काउंट देना चाहते हो तो ऊपर जो एनुअल डिस्काउंट मंथली बेस फी है इसको आप इनेबल कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो अभी हम फिलहाल डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ब्रॉन्ज प्लान है उसको कोई भी आके कभी भी देखे तो उसको हमेशा ये पब्लिकली अवेलेबल दिखे, राइट। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट में डिस्काउंट देना चाहते हो अपने प्रोडक्ट में तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो उसको इनेबल करके। तो लेट्स से अभी हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा ये जो मंथली ब्रॉन्ज प्लान है इस वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसका एक प्राइस होना चाहिए। फ्री वाला तो $0 में, कोई प्राइसिंग नहीं है। यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसका मंथली बेस फीस जो है यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, लेट्स से इट इज अप टू यू, राइट। अगेन यू कैन एड द थिंग्स एज पर योर कन्वीनियंस। अभी हमने यहाँ पे लेट्स से डाल दिया है अपने हिसाब से यहाँ पे जो हम देना चाहते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, नो फीचर्स हैव बीन एडेड येट। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई फीचर्स भी ऐड करो, फीचर्स लेट यू डिफाइन एंड गेट फंक्शनैलिटी इन योर ऐप, ऐड फीचर्स टू योर प्लान्स टू गिव यूजर्स फाइन ग्रेन एक्सेस टू योर ऐप। तो ये भी अगर आप चाहते हो कि इन फीचर्स को कोई यूजर एक्सेस कर पाए, आप इसका एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बटन दिख रही है ऐड फीचर नाम से। सिंपली आप इस ऐड फीचर नाम की जो बटन है उस पर जाके क्लिक कर सकते हो ताकि आप और भी एडिशनल कोई फीचर ऐड करना चाहते हो तो वो आप इजीली करके दिखा पाओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि जरूर आपका जो यूजर है उस वेबसाइट की प्रीमियम चीजों को यूज करने आपको पैसे दे, राइट। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपने हिसाब से फीचर डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड फीचर्स पे जा रही हूँ तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है नेम, की और डिस्क्रिप्शन का। तो जो भी आप नाम डालना चाहते हैं फीचर्स का नाम डाल सकते हो, की है तो वो डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल दीजिए, और ये भी जो फीचर है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा ताकि जब भी कोई प्राइसिंग प्लान पे आए उसको ये फीचर जो है वो देखने वहां पे मिल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे मेन एज अ डेवलपर ये दिमाग लगाना होता है कि कैसे आप किसी भी यूजर को ये चाहो कि वो आपका प्लान खरीदे, तो आप इसको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हर वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान वेबसाइट ही इसलिए बना रहा है कि यूजर उस वेबसाइट के अंदर आए और चीजों को क्या करे, परचेज करे। तो हमने यहाँ पे नेम और की दोनों को डाल दिया कॉन्टैक्ट नाम से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्रिएट फीचर नाम से जो बटन है उस बटन पे जाके आपने इसको ऐड कर लिया, राइट। नीचे ऑप्शन आएगा सेव का, आप इसको सेव कर लीजिएगा अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। तो हमें नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेव का, तो हम यहाँ पे सिंपली जा रहे हैं और जितनी चीजें अभी तक हमने यहाँ पे क्रिएट की है उसको सिंपली जाके क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, राइट। हमेशा याद रखना ये सेव करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है सेविंग चेंजेस। अब इसके अंदर हमने अपना जो प्लान है वो बना लिया, एक फ्री प्लान है और एक $10 का ब्रॉन्ज प्लान है, राइट। और इसकी जो बिलिंग होगी वो कैसे होगी, मंथली। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है बिल्ड मंथली।
तो ये 2 प्लान्स हमने यहाँ पे बना लिए। अब इसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर अगर हम जाएँगे, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं, इसे बी2बी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप इसको चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो तो, राइट, कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को वेबसाइट बना के दे रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम जाते हैं क्लर्क के डॉक्स पे। यहाँ पे आपको टॉप एसडीकेस जो हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएँगे, जैसे नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, एक्सपो, एस्ट्रो, क्रोम, टेंस्टैक, राइट? तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो हम एसडीके सेलेक्ट करेंगे वो है रिएक्ट। ये हम चाहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन बने वो रिएक्ट पे काम करे, तो हमने यहाँ पे एसडीके रिएक्ट सेलेक्ट किया। अब इसके बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। क्रिएट अ रिएक्ट ऐप यूजिंग वाइट, फिर यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टाइप बहुत अच्छे से क्लर्क में दिया हुआ है कि आप इसको खुद से लर्न करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आप जो भी यूज़ कर रहे हो, क्रिएट अ रिएक्ट ऐप यूजिंग वाइट, तो आप एनपीएम यूज़ कर सकते हो, यार्न यूज़ कर सकते हो, पीएनपीएम यूज़ कर सकते हो, बन यूज़ कर सकते हो। तो एक बेसिक सी जो वेबसाइट है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक से जो वेबसाइट है वो हम ओपन करेंगे हमारे वीएस कोड पे, जो हमारे पास पहले से बनी है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा का पूरा आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड किया गया है। आप अगर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास पूरे के पूरे कोड हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। हम यहाँ पे वीएस कोड पे ओपन यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो किसी और पे भी यूज़ कर सकते हो, बट वीएस कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे ये जितना भी आपको कोड दिख रहा है, ये जितने भी आपके पैकेजेस हों या फिर आपके फ़ोल्डर्स हों, ये सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइडेड है। ये बेसिक वेबसाइट आपको हमने पहले से बना के दी हुई है। अब इस वेबसाइट के अंदर कैसे प्राइसिंग डालना है, कैसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग वेबसाइट है। अब इसको हम सिंपली यहाँ पे जाके अपना जो कमांड है, वो लिखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स व्हाट वी कैन डू इट हियर। तो app.jsx ये हमारे पास फाइल खुली हुई है। इसके टर्मिनल पे हम आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा कोड जो है, जो यहाँ पे package.json है, ये पैकेज को हमें बेसिकली इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास package.json नाम से फ़ोल्डर है, जो मैंने ऑलरेडी पहले से आपको प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? यहाँ पे अब हम लोग सिंपली जा रहे हैं अपने टर्मिनल पे और क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, राइट? अब यहाँ पे हम जैसे ही npm इंस्टॉल करेंगे तो हमारे जो पैकेजेस हैं ये इंस्टॉल होना बेसिकली स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रन करने टाइम लगता है, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा एक एरर हमें देखने मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स द अपस्ट्रीम डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट और रीट्राई दिस कमांड विथ फोर्स और लेगेसी पीयर डेप्थ, राइट? तो यहाँ पे इसको हम इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। इट्स नॉट जस्ट अ वेरी बिग थिंग, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेगेसी पीयर डेप्थ, ये जो है बेसिकली हमारा, इसके थ्रू हम यहाँ पे डिपेंडेंसी का रिजोल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे जाके लिख रहे हैं npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल लिखने के बाद लेगेसी पीयर डेप्थ, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि ये जो हमारा छोटा एक एरर आ रहा है ये बेसिकली रिजोल्व हो पाए। अब वापस से इसको रन करते हैं। जैसे इसको वापस से हम लोग रन करेंगे तो टाइम टेकिंग थोड़ा ये होता है, क्योंकि आप इतने बड़े-बड़े पैकेजेस को यहाँ पे इजीली रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ऑडिट किया है 307 पैकेजेस को, 43 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, और यहाँ पे आपका जो है फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारा क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट यहाँ पे हो चुका है परफेक्टली, राइट? अब यहाँ पे आप देखोगे कि 0 वल्नरेबिलिटी है, तो अब हमारे पास कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कई बार 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, राइट? तो आप अगर थोड़ा-सा, ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट है, तो ये आपको जल्दी एग्जीक्यूट करके दे देगा, राइट? तो यहाँ पे फिलहाल हमारे जो पैकेजेस हैं, ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, और ये आपके लिए भी आसानी से हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली इसे यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड के साथ। वापस आ जाते हैं हम क्लर्क पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इंस्टॉल तो कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे npm रन डेव जो है वो करके देखेंगे, ताकि अभी जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किया, अब इसको रन करके देखने की पारी है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, npm रन डेव लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लोकल होस्ट में आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे होस्ट हो चुकी है। इसको सिंपली जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो अभी इस वेबसाइट में देखोगे तो टेक्नोलॉजी का पेज है, जिसमें कई सारा कंटेंट डला हुआ है, लाइफस्टाइल का पेज है, पॉपुलर टॉपिक्स हैं, कॉन्टैक्ट भी इसमें पहले से डला हुआ है। अभी देखो कॉन्टैक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई जो ब्रॉन्ज प्लान खरीदेगा वही कॉन्टैक्ट की डिटेल देख पाएगा, राइट? तो ये अभी हम लोग बनाने वाले हैं।
लेकिन अभी तुम देखोगे कि प्राइसिंग का यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया है, तो प्राइसिंग का बटन कैसे बनाना है और प्राइसिंग उसके अंदर ऐड कैसे करना है, ये सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने रिएक्ट को इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे npm इंस्टॉल क्लर्क डैश रिएक्ट, यहाँ पे आपको एक कमांड देखने मिल जाएगा। और जो भी आप यूज कर रहे हो, हम यहाँ पे npm यूज कर रहे हैं तो npm यूज कर सकते हैं, यान pnpm बन, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सिंपली हम npm यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉपी का बटन आपको दिया हुआ है, इसमें हम ये जो कोड है इसको कॉपी करेंगे, npm इंस्टॉल @क्लर्क रिएक्ट, राइट। तो ये सिंपली मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉपी करने के बाद हम लोग वापस जाएंगे अपने VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे VS कोड के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे जो लिखा है npm इंस्टॉल क्लर्क रिएक्ट, इसको हमने पेस्ट किया और अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इट विल टेक सम टाइम, बट नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो छोटा सा कंफ्लिक्ट आ रहा है वो लेगेसी पेयर डेप्स का आ रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, लेगेसी पेयर डेप्स ये जो है इसको जो है वापस से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं जैसे पहले किए थे। तो npm इंस्टॉल क्लर्क रिएक्ट और लेगेसी पेयर डेप्स कर देते हैं ताकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो पाए, राइट। सो हियर एज यू कैन सी इट कि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ देखो 0 वल्नरेबिलिटीज फाउंड, अब हमारा एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ये सही से एग्जीक्यूट हो चुका है, इट्स परफेक्टली फाइन, ओके। अब नेक्स्ट जो हमें करना है यहाँ पे वो क्या करना है, वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेट योर क्लर्क एपीआई कीज, राइट। तो अब आपको आपके जो क्लर्क की एपीआई की है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आप नीचे आके देखोगे तो एनवायरमेंट के अंदर जैसे हमने पहले हॉट व्हील्स नाम से बनाया था तो आपको आपका प्रोजेक्ट नेम यहाँ दिख जाएगा। ये जो एपीआई की है आपका, ये एपीआई की को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी का ऑप्शन यहाँ दिख गया है आपको। कॉपी करने के बाद जैसे हम यहाँ इसको एपीआई की को कॉपी करते हैं, ऐड योर क्लर्क पब्लिशेबल की टू एनवायरमेंट फाइल, तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारे फोल्डर में ऑलरेडी env फाइल है उसके अंदर ये क्या करेंगे, हम लोग इस एपीआई की को जो हमने कॉपी किया है इसको डालेंगे ताकि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो पाए। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर जाइए, क्लर्क के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड अभी हमारा ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर आपको जाना है कन्फ्यूगर में। कन्फ्यूगर में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो एपीआई की का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो एपीआई की है यहाँ पे देखो पब्लिक की जो आपका दिया हुआ था इसको कॉपी किया आपने, राइट। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है .env का और ये जो फाइल्स हैं ये आपको देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क करके दिखा रही हूँ आपको पिंक कलर से, राइट। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो वाइट क्लर्क पब्लिशेबल की ये आपको दिया हुआ है ना। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या टास्क हमें एग्जीक्यूट करना है, इसको कॉपी किए। कॉपी करने के बाद आ गए VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम एक नई फाइल यहाँ पे बना रहे हैं .env, राइट। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं .env का फोल्डर और जो एपीआई की को हमने कॉपी किया था उसको जाके यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ओके। अब एपीआई की जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुकी जो हमने क्लर्क से ली थी। अब क्या करना है, इंपोर्ट द क्लर्क पब्लिशेबल की। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोड है पहले से आपको दिया हुआ है। जो भी कोड आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑलरेडी आपको क्लर्क ने प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपलिसिटी के साथ ना सारी चीजें रेस्ट्रिक्ट मोड, क्रिएट रूट, ये सब कुछ प्रोवाइडेड है। एडिशनल आपको करने की जरूरत नहीं है, बट एज ऑफ नाउ हम इसको अभी यहाँ के लिए स्किप कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है, देखो क्लर्क की खास बात ये है ना कि ये सारे कोड आपको लिख के प्रोवाइड कर रहा है, तो अब आपको अलग से कोड करने की जरूरत ही नहीं है। जो सिंपल से आपके कोड प्रोवाइडिंग है उसको आप यूज कर लो और उसको अपने कोड के अंदर ऐड कर लो, दैट्स इट, राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारा एपीआई की है ये हम यहाँ पे इजीली देख पाएंगे कि ये जो है इसको ऐप के अंदर हमें क्या करना है, इसको ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी चीजें चेकआउट कर सकते हो। क्लर्क ने ये सारी चीजों को बहुत सिस्टमैटिकली दिया है। अब देखो ये जो पब्लिशेबल की है जो हमने अभी जस्ट कॉपी किया था ये यहाँ पे हमारी कांस्टेंट है। इफ पब्लिशेबल की है तो इफ कंडीशन के अंदर थ्रो नाउ एरर है, फिर स्ट्रिक्ट मोड है। तो आपको ज्यादा हासिल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट सेल्फ ऑल दिस थिंग्स आर बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर, राइट। सो ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी का बटन आप देख पा रहे हैं। कॉपी पे जाना है सिंपल तरीके से और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे VS कोड के अंदर और उसके बाद main.jsx जो हमारा ये फोल्डर है
इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, इसको जाके पेस्ट कर दिया, जो कोड हमने कॉपी किया था, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख पाओगे कि ये जो app.tsx, राइट, यहाँ पे आपको फाइल देखने के लिए मिलेगी app.tsx। इसको आप JSX फाइल के अंदर कन्वर्ट करोगे ताकि जो आपका कोड आपने कॉपी किया है क्लर्क से वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई एरर आता है तो ये आपको एनवायरनमेंट फाइल के अंदर जो आपकी पब्लिशेबल की है उसके अंदर लेके जाएगा। ये टास्क अब तो यहाँ तक हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। क्रिएट अ हेडर विद क्लर्क कंपोनेंट्स, अगर आप हेडर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिस्टमैटिकली सब कुछ अवेलेबल है, बस सिंपल कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, जो जो हम यहाँ से कॉपी करते जा रहे हैं उसी को सिंपली हम जाके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट का पेज डला हुआ है, लेकिन प्राइसिंग का भी हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेक्स्ट जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको अब हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आप पेजेस के अंदर जाओ, ठीक है। पेजेस नाम से यहाँ पे फोल्डर आपको देखने मिल जाएगा। इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फाइल का नाम मैं डाल रही हूँ प्राइसिंग, ठीक है, ताकि जो प्राइसिंग हमने सेट किया था, ब्रॉन्ज प्लान बनाया था, वो दिखे। तो pricing.jsx नाम से मैंने एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली पेजेस वाले फोल्डर के अंदर, राइट। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग जाते हैं और यहाँ पे क्लर्क की वेबसाइट में जाने के बाद क्लर्क कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस जो है वो देखने मिलेगा। अब देखो यहाँ पे प्राइसिंग टेबल, जो बिलिंग कंपोनेंट के अंदर आओगे, प्राइसिंग टेबल नाम से आपको देखने मिल रहा है। प्राइसिंग टेबल के अंदर यूजेज फ्रेमवर्क्स है, प्राइसिंग टेबल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, ये पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लर्क में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करके इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो pricing.tsx है, जो अभी हम पेज बना रहे हैं, उसका कोड यहाँ दिया हुआ है। कोड को सिंपल जाओ यहाँ से और इस कोड को कॉपी कर लो। कोड को कॉपी करने के बाद आप VS कोड के अंदर आइए और उसके बाद इसको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। इतना ही चीज हमें यहाँ पे करना है। अलग से खुद मेहनत करके कोड नहीं लिखना है, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, एंड वी आर डूइंग दैट ओनली। अब ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे app.jsx के अंदर। अब इसके अंदर app.jsx के अंदर आप जाओगे तो देखो अभी अलग अलग पेज बना है। टेक्नोलॉजी का पेज है, लाइफस्टाइल का है, ट्रैवल, फूड, हेल्थ, अबाउट, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अब हम राउट पाथ में सेट करेंगे प्राइसिंग का पेज, ठीक है। तो प्राइसिंग का पेज भी अब हमें वहां पे शो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग वाला भी यहाँ पे एक अपना राउट पाथ के अंदर प्राइसिंग को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम वापस जाते हैं और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट अभी लिखा है, कॉन्टैक्ट की जगह प्राइसिंग डाल देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग पाथ के अंदर प्राइसिंग डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है, इसको एक काम करते हैं, वापस से ना npm rundev करते हैं ताकि वापस हमारी जो वेबसाइट में चेंजेस हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो पाए और वो सेव हो पाए। तो वापस से हम लोग जाते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट प्राइसिंग, ये जो है हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेट्स सी इन द कोड दैट ओके, प्राइसिंग का जो पेज है वो भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट व्हाट इज फंक्शन ऐप pages/pricing.jsx हमारे पास हमने डिफाइन कर दिया है। लेट्स चेक कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है कोड के अंदर। अब वापस जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पे जाते हैं एंड लेट्स से कि यहाँ पे एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, अनकॉट टाइम एरर, एंड एरर अकर्ड इन दैट ओके क्लर्क प्राइसिंग टेबल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, व्हेन द बिलिंग इज डिसेबल्ड। तो यहाँ पे हमें ये जो डैशबोर्ड को विजिट करने के लिए एक लिंक दे रहा है, इसको हम लोग को जाके सिंपली यहाँ पे विजिट करना है ताकि ये जो चीज हमारे पास अभी आ नहीं रही है इसको हम लोग क्या करें, फिगर आउट कर पाए। चलो अब जाते हैं यहाँ पे, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट। अब यहाँ पे जाके इनेबल बिलिंग करना है, तो जो अब हम एग्जीक्यूशन चाह रहे थे वो हमारा स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे रीड बिलिंग गाइड, अगर आप रीड करना चाहते हैं, और क्लर्क का पेमेंट गेटवे हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। क्लर्क बिलिंग कॉस्ट जस्ट 0.7% पर ट्रांजैक्शन, कि यहाँ पे क्लर्क अपना खुद का जो आपको पेमेंट गेटवे दे रहा है उसमें हर ट्रांजैक्शन पे 0.7% क्लर्क के पास जाएगा, रिमेनिंग आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। इट्स लाइक दैट, राइट। तो ये काफी अच्छा गेटवे बना के दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे सिंपल अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्राइसिंग का पाथ डाला, प्राइसिंग बन के आ चुका है। देखो ब्रॉन्ज प्लान जो हमने डाला था $10 पर मंथ का, ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं आई प्राइसिंग की, है ना। अब कोई भी ऐसे सिर्फ पाथ डाल के तो नहीं देखेगा, वो आके सीधा प्राइसिंग की बटन ढूंढेगा। तो बटन अभी हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो अब बटन बनाने के लिए क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर आए, layout.jsx के अंदर गए।
अब लेआउट के अंदर आपको बटन बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए अलग से बटन है, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फूड, हेल्थ, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो ठीक इसी तरीके से अब हम जो बटन बनाएंगे वो प्राइसिंग के लिए बनाएंगे। तो मैं कोड को कॉपी कर रही हूँ और लिख रही हूँ यहाँ पे। तो नेम है हमारा, यहाँ पे जो नेम है उसको मैं चेंज कर रही हूँ। नेम हमारा होना चाहिए प्राइसिंग, ठीक है। तो अब बटन भी बन के आ जाएगी। प्राइसिंग हमने यहाँ पे लिखा, HREF यहाँ पे जो है हमारा पाथ, इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, प्राइसिंग जो हमारा पाथ है। अब इसके बाद जाके इसको हम वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो प्राइसिंग नाम से बटन बन के आ चुकी है। तो अब प्राइसिंग के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो हमने जो प्लान बनाया था ब्रॉन्ज प्लान, वो भी देखने के लिए मिल रहा है $10 पर मंथ का, और प्राइसिंग की बटन भी बन के आ चुकी है। तो देखो कितना सिंपल है, कोई भी कोड नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और अपने आप बन के आ चुका है, राइट। अब अगला स्टेप जो हमको करना है वो ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट है, जो इस प्राइसिंग प्लान को खरीदेगा केवल वही इस कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर पाएगा। तो अब हम इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, इसके एक्सेस को। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट जो .jsx कॉन्टैक्ट का जो हमने पेज बनाया, इसके लिए कोड आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसको रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वापस से मैं जा रही हूँ क्लर्क की वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको प्रोटेक्ट, यहाँ पे कंटेंट कंपोनेंट्स के अंदर प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ताकि अगर आप चाहते हो कि इस कॉन्टैक्ट के पेज को आप प्रोटेक्ट कर पाओ, किनके लिए, ब्रॉन्ज यूजर्स के लिए, तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो द प्रोटेक्ट में आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखिए पूरा कोड लिखा हुआ है कि आपको क्या प्रोटेक्ट करना है। इस कोड में कॉपी करने का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट, इंपोर्ट कैसे करना है। तो एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द क्लर्क, यू नीड टू सिंपली जस्ट कॉपी दिस थिंग्स, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे सिंपल जाके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपका ये जो फाइल है यहाँ पे contact.jsx, इसके अंदर जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो जैसे ही आप इसको प्रोटेक्ट करोगे तो ये केवल प्रोटेक्शन किन के लिए है, उन यूजर्स के लिए जो कि ब्रॉन्ज प्लान को खरीद रहे हैं, राइट, दैट्स इट। अगर कोई ब्रॉन्ज प्लान नहीं लिया, मान लो कोई फ्री है, तो उसके लिए ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, केवल ब्रॉन्ज वाला यूज कर पाएगा, फ्री में हम हर चीज नहीं दे सकते, राइट। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, सिंपली जो हमने कॉपी किया है कोड की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रोटेक्ट कॉल बैक यूजर्स दैट आर साइंड आउट कैन सी दिस, राइट। उसके बाद ये हमने एग्जीक्यूट करा लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर ही, क्योंकि हम सारी चीजें बना रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे कोड दिए हुए हैं, ठीक है। आप जिसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो प्लान के अंदर हमने ब्रॉन्ज दिया हुआ है, तो ब्रॉन्ज प्लान वाले केवल इसको यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे कंडीशन जो है ये पूरे कोड्स के अंदर प्रोवाइडेड है, रेंडर कंटेंट कंडीशनली, रेंडर कंटेंट बाय फीचर। तो आप यहाँ देख पाओगे कि जो प्लान है इक्वल टू ब्रॉन्ज है, कि हम उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ब्रॉन्ज प्लान को लिया हुआ है, so that the content will only show to those users who have taken the bronze plan। वापस से VS कोड के अंदर आओ, प्रोटेक्ट वाली चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके अंदर देखो प्लान, कौन सा प्लान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो प्लान इक्वल टू ब्रॉन्ज, हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इंपोर्ट करेंगे प्रोटेक्ट को क्लर्क से, तभी ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, वापस आते हैं हम अपने वेबसाइट के अंदर और जाके यहाँ देखते हैं यूजर्स दैट आर साइंड आउट कैन सी दिस। देखो कॉन्टैक्ट वाला जो पेज हमारे पास था अब कुछ नहीं दिखा रहा, जो पहले दिखा रहा था कॉन्टैक्ट में पूरा पेज, अब कुछ भी नहीं शो कर रहा। अब सिर्फ एक ही चीज यूज लिख के आ रही है कि यूजर्स केवल इसको यूज सी कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर हमें लेआउट में प्रॉपर ये डिस्प्ले कराना है कि भाई जो ब्रॉन्ज प्लान वाले वही देख सकता है। तो लेआउट में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। लेआउट में चेंजेस करने के लिए बटन वेरिएंट इक्वल टू गो साइज, ये सब आप अपने हिसाब से बटन यहाँ पे बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक ऐसी बटन वेरिएंट बनाएंगे और उसके अंदर ये हम शोकेस करवाएंगे कि भाई जो इसको खरीदेगा ब्रॉन्ज को केवल वही एक्सेस करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यूजर बटन बनाना है तो आप यहाँ पे यूजर कंपोनेंट के अंदर जाओ क्लर्क में, और यूजर बटन, जो भी बटन आप बनाना चाहते हो वो बटन आप यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो साइन इन बटन, यूजर बटन, साइन आउट बटन, हेडर, ये आपको पहले से क्लर्क लिख के दिया हुआ है, राइट, सिंपल है। कॉपी किए, कॉपी करने के बाद अभी आप कहाँ पे layout.jsx और उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो कि भाई जो उसको प्रीमियम को परचेज करेगा वो देख पाएगा। और इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि हम सारे कोड जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली सही जगह पे कॉपी पेस्ट हो रहा है या नहीं। इसके बाद जाके मॉडर्न ब्लॉक जो हमारी वेबसाइट है इसको रन करते हैं। हियर इट शोज दैट साइंड इन इज नॉट डिफाइंड। तो अब साइन इन डिफाइन नहीं है तो चलो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। साइन इन को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए साइन इन को यहाँ पे जाके हम इंपोर्ट कर लेते हैं। साइन इन, साइन आउट, यूजर बटन, साइन इन बटन। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है क्लर्क से, तो अब ये मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन हमारा इजीली हो पाएगा।
ठीक है, जाते हैं वेबसाइट में। क्लर्क में हमने देख लिया ये इंपोर्ट नहीं हुआ था इसलिए इशू आ रहा था, अब इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब हम वापस अपनी वेबसाइट के अंदर जा रहे हैं और अब इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो वापस रिफ्रेश करके रन करते हैं इस वेबसाइट को। सो लेट्स सी अब क्या दिखा रहा है। तो अब हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करेगा तभी हम यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्शन दिखा सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद ये हमारा कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है कि हम यहाँ पे साइन इन जो कर रहे हैं वो गूगल से कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स है। अभी आप फ्री वाला एक्सेस यूज कर रहे हो, आप चाहो तो इसका प्रीमियम करोगे तो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में प्रीमियम दिखाने लगेगा। अभी कॉन्टैक्ट के अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ओके, प्राइसिंग के अंदर देखो ब्रॉन्ज प्लान है। ब्रॉन्ज प्लान अगर कोई लेना चाहता है, पे विद टेस्ट कार्ड, डेवलपमेंट मोड, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर कार्ड को यूज करना चाहता है तो उस कार्ड का नंबर क्या होगा, वो कार्ड किस टाइप का है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका सीवीसी कोड क्या है, कंट्री क्या है। अगर कोई ने पेमेंट कर दिया $10 का तो यहाँ देखो पेमेंट सक्सेसफुल आपको दिखाएगा। अब कॉन्टैक्ट के अंदर जा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमें ये सारी चीजें मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉन्ज प्लान खरीदा है। अब मैनेज अकाउंट के अंदर अगर आप जाके देखोगे बिलिंग में तो अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आपने $10 का ब्रॉन्ज प्लान लिया हुआ है। इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट के अंदर की जितनी चीजें, ये देखो पूरा कॉन्टैक्ट का पेज आपको शो हो रहा है, राइट। लेकिन अगर कोई फ्री है तो बेसिकली उसको ये शो नहीं होगा। आपने क्योंकि ब्रॉन्ज अभी जस्ट परचेज किया तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी दिख पा रही है आपके ऐप के अंदर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ब्रॉन्ज प्लान लिया है तो हम यहाँ पे इजीली इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ देखो ₹0 वाला अगर फ्री प्लान में इसको स्विच कर रही हूँ, ठीक है, फ्री प्लान में मैंने इसको जैसे ही स्विच किया, अब फ्री प्लान हम इसके यूजर बन चुके हैं। अब यूजर्स के अंदर, क्लर्क के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जिस वेबसाइट, जिस मेल से लॉग इन कर रहे हो, अभी तक आपने $10 वाला प्लान लिया हुआ है। यहाँ पे आपका दिखा रहा है रेवेन्यूज के अंदर। ठीक इसी तरीके से जितने यूजर्स के प्लान को लेते जाएंगे आपको डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करते जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्टिव यूजर है किसके, ब्रॉन्ज प्लान के। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ये ब्रॉन्ज प्लान अभी ओपन है, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। सब्सक्रिप्शंस के अंदर जाके हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा ब्रॉन्ज प्लान एक्टिव है। फ्री प्लान आपका जो है वो अपकमिंग आपका दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप फ्री यूज करना चाहते हैं, सो अभी तो हम ब्रॉन्ज में एक्टिव है। यहाँ पे लॉक यूजर के अंदर जाओ, बैन यूजर कर सकते हो, डिलीट यूजर कर सकते हो। तो अभी हम डिलीट कर रहे हैं कि अब हम ब्रॉन्ज प्लान के यूजर जो थे आपको मैंने शोकेस करने के लिए दिखाया। अब लेट्स से हम वापस जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब आप यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज प्लान यूजर नहीं हो, ठीक है, तो आप अब जैसी कॉन्टैक्ट के अंदर दिखा रहे हो तो आपको दिखा रहा है यूजर्स दैट आर साइंड आउट कैन यूज दिस। तो जो अगर आपका ब्रॉन्ज प्लान खरीदेगा उसी को ये चीज दिखाएगी। वापस हम आते हैं अपने इस कोड के अंदर contact.jsx फाइल के अंदर। अब इसको हमने क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेक्ट फॉल बैक किया हुआ है और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा था यूजर्स दैट आर साइंड आउट कैन सी दिस, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली इस पे जा रहे हैं। प्रोटेक्ट के अंदर हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस अपने कर रहे हैं, प्रोटेक्ट फॉल बैक, और इसके बाद यहाँ पे क्लास नेम एंड एवरीथिंग वी हैव प्रॉपर्ली बीन डिस्क्राइब्ड इट हियर, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो बटन बन के आए वो ब्लू कलर से आए, फ्रॉम ब्लू टू इंडिगो 50। आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट वगैरह सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो कि वाइट में रहे। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड लिख के आए हमारे ऊपर, जैसा मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में। तो हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड नाम से, मैं इसको क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, राइट। अब HERF में प्राइसिंग है, अब ग्रेड प्लान है, देन DIV हमारे सारे क्लोज है। वापस आते हैं वेबसाइट में, सारी चेंजेस हमने कर दिए। अब जैसे कॉन्टैक्ट में जाओगे तो देखो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड लिख के आ रहा है, अपग्रेड प्लान नाम से बटन बन के आ रहा है। और जैसे अगर कोई अपग्रेड करना चाहेगा तो यहाँ पे उसको दोनों प्लान दिखा रहे हैं, एक फ्री और एक प्रीमियम। अब आप चाहो तो प्रीमियम अपना ब्रॉन्ज खरीदो, तभी आप कॉन्टैक्ट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसको आप क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। दैट्स अबाउट इट। तो pricing.jsx है, इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं। प्राइसिंग का जो अलग से पेज बना हुआ है, आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, फॉन्ट साइज बदलना है, कलर बदलना है, बटन अपने हिसाब से बनाना है, सब कुछ क्लर्क से कर सकते हो। सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, राइट। तो इसलिए अगर आप कोई भी अपना ऐप स्क्रैच से बना रहे हो तो आप इसको इजिली कर पाओगे। तो प्राइसिंग प्लान आपके पास बन के आ गया है। अब आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर भी जाके चेकआउट कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। अब इस तरीके से आपको जैसे भी एक्सेस करना है, देखो अगर आप $10 पर मंथ का ब्रॉन्ज प्लान लेते हो तो आप कॉन्टैक्ट वाली चीजों को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। अब कॉन्टैक्ट के अंदर आएंगे तो क्या बोल रहा है, आपका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आप ब्रॉन्ज प्लान खरीदते हो तभी आप कंटेंट को
यूज कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपने प्लान को अपग्रेड करना चाहता हूँ तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई एम होपिंग दैट कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको काफी कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। और क्लर्क में सिर्फ ऑथेंटिकेशन और बिलिंग ही नहीं, काफी चीजें आसान बनती है। कंप्लीट यूजर मैनेजमेंट सोल्यूशन है ये। आगे और भी इसके फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, और किस तरीके के प्रोजेक्ट आप उनसे चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।